जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास में जो आंवले का दीपदान हम करते हैं वो हमें कब, कैसे और कहां पर करना चाहिए। आंवले का दीप हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए, सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कार्तिक के महीने में दीपदान का कितना अधिक महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। पुराणों में इसकी इतनी महिमा कही गई है कि उसको पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते हम लोग थक जाएंगे। इतना अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति दीप दान करता है, किसी भी स्थान पर करे, स्थान की बात यहाँ पर नहीं है, सिर्फ दीप दान अगर वो करता है तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह भी है जहां पर दीपदान करने का क्या फल है। अगर आप देवालय में करते हो तो क्या फल होता है, जलाशय पर करते हो तो क्या फल होता है, तुलसी में करते हो, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कार्तिक मंथ में दीपदान करना बहुत बहुत शुभ होता है और जो व्यक्ति करता है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक भी होता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आंवले का दीपदान करना आखिर क्यों चाहिए। दीप तो हम मिट्टी का भी जला सकते हैं, आटे का भी जला सकते हैं, आंवले का ही क्यों दीपदान करना है? क्योंकि आंवले को बहुत ही शुभ वनस्पति माना गया है। आंवले में साक्षात हरि और हर का वास होता है। आंवले का दीपदान करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और जो भी व्यक्ति आंवले का दीपदान करते हैं उसके घर में माता लक्ष्मी का अखंड निवास होता है। वैसे तो देखो, आपको पूरे कार्तिक के महीने में आंवले का दीपदान करना चाहिए, पर अब जो लोग ऐसा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को फिर चाहिए कि आंवला नवमी, जो कि अभी आने वाली है, जो इस बार 10 नवंबर को है, उस दिन आप आंवले का दीपदान अवश्य ही करो, क्योंकि उस दिन आंवले का बहुत अधिक महत्व होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा करना, उसकी छांव में भोजन पकाना, उसकी छांव में बैठकर भोजन करना, आंवले का दान देना बहुत अधिक महत्व है। आंवला नवमी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, आप लोग अवश्य ही उसे चेकआउट कीजिएगा। तो आंवला नवमी के दिन आप आंवले का दीपदान कर सकते हो। किसी कारणवश मान लो नहीं कर पाते हो तो फिर जो देवोत्थान एकादशी आ रही है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, जो कि इस बार 12 नवंबर 2024 को है, उस दिन आप आंवले का दीपदान कर सकते हो, क्योंकि वो दिन बहुत ही शुभ है। उस दिन देव उठते हैं ना, हम लोग देव जगाते हैं। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 मास की चिर निद्रा से जागते हैं। उस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। भांडीर वन में उस दिन ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का भी विवाह किया था, तो उस दिन आप कर सकते हो, बहुत ही शुभ दिन है। उस दिन भी अगर नहीं कर पाते हो तो कार्तिक पूर्णिमा को तो फिर बिल्कुल भी मत जाने देना, उस दिन तो कर ही देना, चाहे दूसरे काम क्यों ना आपको छोड़ना पड़े, क्योंकि इसके बाद फिर कोई दिन आपके पास नहीं आता है। यही बस ऑप्शन थे आपके पास। और कार्तिक पूर्णिमा इस बार कब आ रही है? 15 नवंबर को आ रही है, तो उस दिन करना। और अगर आप चाहो ना तो आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रोज आंवले का दीपदान कर सकते हो। इससे सर्वोत्तम तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आंवला नवमी से नहीं शुरू कर पाते हो तो देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, जो कि 5 दिन भीष्म पंचक के होते हैं, तब से आप डेली, मतलब इन 5 दिनों में डेली आंवले का दीपदान आप कर सकते हो। ज्यादा नहीं हो पाता है आपसे तो आप एक ही दिए का दान करो, पर करो एटलीस्ट, क्योंकि आंवले के दीपदान की महिमा बहुत अधिक है पुराणों में। अब ये तो हमने जान लिया कि दीपदान तो हमें करना ही है, लेकिन आंवले का दिया आखिर हमें बनाना कैसे है? तो देखो, आंवले बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आप एकदम ना गोल आंवला लीजिएगा, जिसका बेस अच्छा हो, जो बैठ पाए आराम से। तो आंवले के ऊपर का जो भाग होता है, जो कि जड़ से जुड़ा हुआ रहता है, उस भाग को आपको काटना है। आप चाकू से, कैंची से, किसी भी नुकीली चीज से उसको काट सकते हैं। उसमें छेद करना है, ऐसे समतल आपको नहीं काटना है, उसमें गड्ढा सा आपको बनाना है, ताकि जो फूल बत्ती हम उसमें लगाएंगे वो फूल बत्ती उसमें आ जानी चाहिए। अच्छा, उसका जो बीज है वो आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, बीज उसी में रहना चाहिए। और बीज के ऊपर ऊपर का जो भी गुदा वाला हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा आपको निकाल लेना है और एक गड्ढा सा उसमें बना लेना है। वो बनने के बाद फिर आपको उसमें घी की बाती लगानी है, ठीक है? लंबी बत्ती नहीं जलानी है, फूल बत्ती आपको जलानी है। फूल बत्ती, जो गोल बत्ती हम बनाते हैं वो, और घी का दीपक आपको जलाना है। अगर नहीं सामर्थ्य है तो फिर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप घी का दीपक जलाइएगा।
ठीक है, इस तरह से ये बन गया आपका आंवले का दिया। अब देखो कई बार क्या होता है, आंवले का बेस अगर समतल नहीं होता है ना तो वो टिक नहीं पाता है, तो उसको टिकाने के लिए आप लोग मिट्टी के दिए का यूज कर सकते हो, उसको आप मिट्टी के दिए में रखो। ठीक है, आंवले का दीपक कभी भी ऐसे ही नहीं जला देना होता है कि बस दीपक बनाया, बाती लगाई और जला दिया। सर्वप्रथम आपको उसकी पूजा करनी होती है, कंकु, हल्दी, चावल से पूजा कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। ठीक है, पूजा करने के बाद उसको आसन दीजिए। अगर नॉर्मली आप लगा रहे हो बिना मिट्टी के दिए का, तो पुष्प का, चावल या तिल, किसी भी चीज का आप उसको आसन दीजिए, उसके ऊपर आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। ठीक है, ये तो हो गया दिया बनाना किस प्रकार से है और किस विधि से उसको आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद जो दिया ठंडा करने का प्रोसेस होता है, इस तरह से हाथ में जल ले लीजिए, लोटे में जल ले लीजिए, दिए के चारों ओर से घुमाकर फिर दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा जल छोड़ना होता है। ये होती है संपूर्ण प्रक्रिया आपको दीप प्रज्वलित करने की। ठीक है, इसके बाद अब जानते हैं कि दीप आपको जलाना कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, आंवले का दीप आप कई स्थानों पर जला सकते हो। सर्वप्रथम तो बात करूं तो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष आपको एक दीपदान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि रोज हम अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं। साक्षात भगवान है वो, साक्षात श्री हरि, विष्णु, श्री कृष्ण और जो भी आपके सेवित ठाकुर हैं, तो आपको सर्वप्रथम एक दीप उनके सामने जलाना है। घर में हमारे जो तुलसी मैया का वृक्ष है, उनके सामने आपको आंवले का दीप दान करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सौभाग्यशाली है और आपके घर में ही आंवले का वृक्ष है, तो वहां पर तो दीपदान अवश्य ही आपको करना चाहिए। और अगर आंवला नवमी के दिन कर रहे हो, तो उसमें अगर आंवले का फल आता है, तो उस फल को लेकर किसी को दान भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देवालय में कर सकते हो, शिवालय में कर सकते हो, भगवान शंकर के सामने आप आंवले का दीपदान करिए, क्योंकि हरि और हर दोनों का ही वास आंवले में माना गया है। तो भगवान शंकर के पास कर सकते हो। आपके आसपास अगर कहीं वट वृक्ष है, पीपल है, तो वहां पर आप आंवले का दीपदान कर सकते हो। किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में आपको दीपदान करना चाहिए। मान लीजिए आसपास गंगा जी, यमुना जी है, तो बहुत ही सर्वोत्तम है, वहां पर आप आंवले का दीपदान कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पवित्र जगहों में करना है। एक आकाश दीपदान आप अवश्य ही कीजिएगा, जो कि आपके पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि देखो पितरों के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। हमें अपने पितरों का ऋण चुकाना है। तो मान लीजिए पितृ पक्ष में अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हो, कोई भूल हो गई हो आपसे, या वो आपसे अगर नाराज है, तो पितृ दोष से बचने के लिए, उनकी नाराजगी से बचने के लिए आंवला नवमी के दिन या फिर आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी आपको पितरों के लिए आंवला दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और उनकी मुक्ति होती है और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो पितरों के लिए दीपदान करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। उसके अलावा जो भी मैंने आपको जगह बताई है, वहां पर जो भी आपकी सामर्थ्य में आता है, उस स्थान पर आपको दीपदान करना चाहिए। अब कितने दीप आपको दान करने चाहिए, तो देखिए ये बिल्कुल आपकी क्षमता पर है। जितने दिए आप दान कर सकते हो उतना सर्वोत्तम है। कम से कम आपको 5 दिए तो दान करना ही चाहिए। फिर 5, 7 जो भी फिर आगे आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। पर 5 तो आप करिए ही करिए, जिसमें से वो 5 प्लेसेस कौन सी होनी चाहिए? अपने घर के ठाकुर जी, आंवले का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, कोई नदी, जलाशय, सरोवर अगर है तो वहां पर करिए, और देवालय में करिए। अगर नदी जलाशय नहीं मिल पाता है तो फिर गौशाला में जाकर करिए। ठीक है, ये 5 स्थानों पर 5 दीपदान तो आपको अवश्य ही करने चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब दीपदान हो गया तो फिर उस बचे हुए आंवले का हमें क्या करना है? तो उसको भी आप काफी रूप से यूज कर सकते हो। या तो आप उसे जल में प्रवाहित करके ठंडा कर दीजिए, या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और किसी भी नदी या सरोवर में डाल दीजिए, तो मछलियां उसे बड़े ही प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेंगी। इस तरह से आप उस आंवले का उपयोग कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो उसे प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ये तरीके देख लीजिए, इनमें से जो भी तरीका आपको सुटेबल लगता है, उस प्रकार आप उस बचे हुए आंवले का यूज कर सकते हो। देवालयों में भी आपको, यानी कि मंदिरों में भी आपको आंवले का दान अवश्य ही करना चाहिए। पूरे कार्तिक के मास में ना, जैसे तुलसी जी का कितना अधिक महत्व होता है, तुलसी जी की पूजा करना, अर्चना करना, तुलसी जी को सींचना, उनकी अर्चना, सभी कुछ, इसी प्रकार आंवले का भी बहुत अधिक महत्व होता है। रोज आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो कम से कम 4 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की आपको करनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। तो कहने का मतलब है कि अगर पूरे कार्तिक में कुछ नहीं किया है,
तो कार्तिक की जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की जो देवोत्थान एकादशी इस बार 12 नवंबर की है, तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा जो कि इस बार 15 नवंबर की है। इस बार तो 4 ही दिन है, नहीं तो 5 दिन होते हैं हमेशा, पर इस बार 4 ही दिन है। तो इन 4 दिनों में आपको ये कार्य अवश्य ही करना है। आंवले की परिक्रमा करो, आंवले का दान करो जितना हो सके, दीप दान करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। पूरा कार्तिक स्नान नहीं किया है तो इन 4 दिनों में अवश्य ही कार्तिक स्नान करो। कार्तिक के मतलब जो भी नियम थे, जो भी आप कर सकते हो, अगर पूरे महीने नहीं कर पाए तो इन 4 दिनों में तो अवश्य ही करो, क्योंकि जो पूरे महीने नहीं किया है वो इन 4 दिनों में करके आपको प्राप्त हो सकता है। अगर पूरे महीने कुछ नहीं किया और 4 दिन में कर लिया तो पूरा फल प्राप्त होगा महीने भर कार्य करने का। तो ये चीजें अवश्य ही करिएगा। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो हर किसी को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।